स्वप्न और जागृत जीवन सपनों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को हमेशा इस बात को लेकर चिंतन करना पड़ता था कि सपनों का संसार जागृत जीवन से सर्वथा कटा हुआ है या अप्रोक्ष रूप से जागृत जीवन से जुड़ा हुआ है, और स्वप्न जगत का किसी प्रकार का अदृश्य संबंध तो नहीं है। हो सकता है कि मानव जीवन उससे अनभिज्ञ हो। जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्डक ने कहा कि सपनों में व्यक्ति की रोजाना के यथार्थ जीवन नहीं दोहराए जाते। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फिख्ते ने कहा कि सपने यथार्थ जीवन के पूरक है। फिख्ते सपनों को जागृत जीवन की अवस्था का विस्तार नहीं मानते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सपने मानव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और वे मनुष्य के मन द्वारा अपनी मानसिक व्याधियों के स्वयं के इलाज की प्रक्रिया है। इसी प्रकार महान वैज्ञानिक स्टूपेल ने भी कहा कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जागृत दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ होता है। स्वप्न देखते समय जागृत जीवन के व्यवस्थित तथ्यों की स्मृति लुप्त हो जाती है। सपने में मनुष्य का मस्तिष्क उसके जागृत जीवन से पूरी तरह अलग हो जाता है। वैज्ञानिक रॉबर्ट के महत्वपूर्ण विचार हैं कि स्वप्न में हमारे अत्यंत भारग्रस्त मस्तिष्क को भार से मुक्त करने और उसे आराम पहुंचाने की विलक्षण क्षमता है। यदि किसी मनुष्य से स्वप्न देखने की क्षमता छीन ली जाए तो कालांतर में वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा। उनका यह कथन वर्तमान वैज्ञानिकों की खोज में सत्य सिद्ध हुआ। भाव जगत में प्रवेश का द्वार स्वप्न का संबंध मनुष्य के चेतन तत्व से है। जिस प्रकार भाव जगत स्थान से बंधा हुआ नहीं है, यह जगह मौजूद है, यानी वह काल या समय से बंधा हुआ नहीं है। भाव जगत में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को चेतना के मार्ग में स्थान और समय की बाधाएं नहीं रहती है। वह कहीं भी सब कुछ देख सकता है और एक ही पल में तीनों कालों की बातें भी जान सकता है। सपनों को भाव जगत का प्रवेश द्वार माना गया है। इसका कारण सीधा है, सपने हमारे मन की क्रिया नहीं है। अवचेतन मन जगत से परे है, और भाव जगत में जो कुछ ज्ञान और अनुभव मिलता है वह कभी परासृष्टि के बिंबों के रूप में तो कभी भौतिक जगत के प्रतीकों के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। स्वप्न में कार्ल जुंग ने अपनी एक पुस्तक मेमोरीज ड्रीम्स रिफ्लेक्शंस में एक जगह वर्णन किया है कि चेतन मन की अपेक्षा अवचेतन मन के पास ज्ञान प्राप्त करने के अधिक साधन है। चेतन मन केवल इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान पर निर्भर रहता है, किंतु हमारा अवचेतन मन पूरे ब्रह्मांड की शाश्वत, सनातन और सारगार्भिक चेतना के साथ निरंतर जुड़ा हुआ है, और उसमें भाव जगत के संकेतों को ग्रहण करके उनके अर्थ निकालने की असीम क्षमता है। तीसरा नेत्र भाव जगत का एकमात्र साधन है ध्यान, और तीसरा नेत्र का आभास ही उस अभौतिक सत्ता का प्रवेश द्वार है। भ्रूमध्य स्थित आज्ञाचक्र के मध्य में एक जव के आकार का छिद्र है, जिसे योग की भाषा में तीसरा नेत्र कहते हैं। उस छिद्र पर ध्यान लगाने पर चेतन मन का अस्तित्व धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, और तब अवचेतन मन का अस्तित्व उसका स्थान ग्रहण करने लगता है। लेकिन उसी अवस्था में जब हम ध्यान की गहन अवस्था में पहुंचते हैं, उस समय हमारे दिल की धड़कनें 75 प्रति मिनट कम होकर क्रमशः 60, 55, 50 प्रति मिनट हो जाती है। एक मिनट में 16 बार सांस न लेकर क्रमशः 12, 10, 8 बार ही सांस लेते हैं। शरीर का तापमान, रक्तचाप और आम्रिक कायाग्नि में धीरे धीरे कमी आने लगती है, पर त्वचा का तापमान बढ़ जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस अवस्था में प्रस्वेद ग्रंथियां भी अधिक सक्रिय हो जाती है, और उसी के साथ मस्तिष्क की ओर जाने वाला रक्त प्रवाह क्रमशः बढ़ता जाता है। योग ने इस अवस्था को उल्लेखनीय 3 अवस्थाओं में विभक्त किया है। पहली अवस्था में ध्यान समाधि का रूप ग्रहण करता है। उस समय मस्तिष्क तरंगों का प्रतिमान बदलने लगता है, और शनैः शनैः वे तरंगे थीटा तरंगों का रूप धारण करने लगती हैं। उनकी विद्युत शक्ति अनियमित हो जाती है। दूसरी अवस्था में तरंगों की गति बढ़ जाती है,
और वीटा तरंगों का रूप धारण कर लेती है। विद्युत शक्ति में भी काफी वृद्धि हो जाती है। आंख की पुतलियां स्थिर होने लगती है। तीसरी अवस्था में तरंगों की विद्युत शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि पारमाणसिक जगत की विद्युत चुंबकीय तरंगों से उनका संबंध स्थापित होने में देर नहीं लगती। यह समाधि का प्रथम चरण माना जाता है। इस प्रकार समाधि के 8 चरण हैं। अंतिम चरण को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। यह समाधि 10 वर्ष से 1000 वर्ष तक की होती है। यह योगी की संकल्प शक्ति पर निर्भर है कि वह कितने वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में रहना चाहता है। हम काल को उस खंडित रूपों सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने और वर्ष में ही जानते हैं, पर समाधि की अवस्थाएं इस सीमा में नहीं बंधती। क्षणमात्र में भूत, भविष्य और वर्तमान के दृश्य, अनुभव, अनुभूतियां समाधि में साकार हो सकती है। 3 प्रकार की निद्रा भारतीय मनीषियों ने आत्मा की 5 अवस्था बतलाई है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। अंतिम 2 अवस्था को ही सविकल्प और निर्विकल्प समाधि कहते हैं। पहले हम जागृत अवस्था को लें। जागृत अवस्था का दूसरा नाम है जीवन। जीवन क्या है? जीवन एक नींद से और दूसरे नींद के बीच देखा गया एक स्वप्न है। स्वप्न क्या है? इस प्रश्न पर हम संक्षिप्त में विचार करेंगे। स्वप्न और धर्म से गहरा संबंध है। दोनों ही समान प्रतीकों का सहारा लेते हैं। धर्म के माध्यम से मनुष्य ने ईश्वर को साकार किया। मनुष्य ही ईश्वर की कल्पना कर सकता था और वह कल्पना उपलब्ध हुई स्वप्न से, जहां उसने अपने से अधिक बलशाली और महत्वपूर्ण साकार शक्ति को देखा। हमारे विचार से विश्व के पहले धर्म की उत्पत्ति तभी हुई होगी जब मनुष्य के आतुर, व्याकुल और भयभीत मन ने जीवन की समस्या का हल जानने का प्रयत्न किया होगा, और इस प्रयत्न का उत्तर उसे प्राप्त हुआ सपनों में, जहां उसने अपने पुरखों को जीवित देखा और अपने को अमर माना। मनुष्य ने जाना कि यद्यपि वह जीवन की एक तुच्छ और अस्थायी इकाई है, फिर भी जीवन का अर्थ सिवाय उसके और कुछ नहीं है। इसी अनुभूति ने मनुष्य को रहस्यवाद की ओर प्रेरित किया। रहस्य के उद्घाटन की वह प्रवृत्ति वर्तमान समय तक मानव मन में जन्म लेती चली आ रही है और भविष्य में भी जन्म लेती रहेगी। रहस्यवाद और धर्म दोनों की भाषा प्रतीकात्मक है। वही प्रतीकात्मक भाषा सपनों की भी भाषा है। साइंस ऑफ सैनिटी में महान मनोवैज्ञानिक कोजेवस्की ने ठीक ही लिखा है, एकमात्र प्रतीक ही मानव प्रगति का आधार है। प्रतीकों से हमें जीवन को समझने और उसके साथ अपने संबंध को जानने में सहायता प्राप्त होती है। प्रतीकों के अभाव में सृष्टि के साथ हमारा कोई भी संबंध और व्यवहार असंभव है। योगी और साधकों की भी भाषा प्रतीकात्मक ही होती है, जिनको समझना कठिन है। एक योगी पुरुष थे। मैं उनके निकट बैठा था। एक और भी महाशय थे। वह कलकत्ता से दर्शन करने आए थे। योगी पुरुष अधिकतर मौन ही रहते थे। उस समय मौन ही थे। एकाएक उन्होंने जमीन पर खड़िया से एक रेलिंजन का आकार बनाया और तुरंत हाथ के संकेत से वापस घर लौटने का आदेश दिया। महाशय कुछ समझ न सके। वे चिंतित हो उठे। अभी अभी वे आए थे। अच्छी तरह बातें भी नहीं की थी और योगीराज उनको वापस जाने को कह रहे हैं। बेचारे मुंह लटकाए चले गए। बाद में पता चला कि उसी समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जो लंबे समय से बीमार थी। इसी प्रकार एक उच्चकोटि के तंत्र साधक काशी में रहते थे। उच्छिष्ट चांडालिनी की सिद्धि थी। मैं प्रायः उनके यहाँ नित्य ही जाता था। बड़े प्रेम से मिलते थे। साधना की चर्चा करते थे, लेकिन कभी कभी गाली गलौज करने लगते थे। पहले मैं इसका कारण नहीं समझ सका। कविराज जी से चर्चा की। वे हंसकर बोले, तुम गाली को श्रद्धापूर्वक सुना करो।
उससे तुम्हारे दुरित कर्मों का प्रनाश होगा और चित्त भी शुद्ध होगा। गाली देने का उनका यही अभिप्राय है। अब हम सुषुप्ति पर विचार करेंगे। सुषुप्ति को ही निद्रा कहते हैं। यह आत्मा की तीसरी अवस्था है। निद्रा के 3 प्रकार है, निद्रा, योग निद्रा और चिरनिद्रा। चिरनिद्रा का ही दूसरा नाम मृत्यु है। निद्रा शरीर की आवश्यकता है। योग निद्रा मन की निद्रा है और चिरनिद्रा आत्मा की निद्रा है। जागृत अवस्था तंत्र के अनुसार इंद्रियों और मन के द्वारा भौतिक जगत तथा भौतिक पदार्थों एवं वस्तुओं के प्रति जो संवेदनशील बोध की अवस्था है, उसे आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। मनुष्य के भीतर आत्मा है और वह विराट विश्व का विस्तार है। इस विराट से संबंध स्थापित करने के लिए 2 उपाय हैं, 2 मार्ग है, 2 यात्राएं हैं। पहली यात्रा मार्ग या उपाय है परोक्ष। परोक्ष का मतलब है इंद्रियों और मन के माध्यम से संबंध का स्थापित होना। दूसरी यात्रा, दूसरा मार्ग और दूसरा उपाय है अप्रोक्ष। अप्रोक्ष का मतलब है बिना इंद्रियों और बिना मन की सहायता से, बिना उनके माध्यम से संबंध का स्थापित होना। कहने का तात्पर्य यह कि बाहर फैले हुए विराट विश्व के विस्तार को जानने समझने के लिए 2 द्वार है। एक द्वार है कि हम अपने शरीर का उपयोग करें और उसे जाने समझे। दूसरा द्वार है कि जितने भी माध्यम है, उपाय है, मार्ग है, उन्हें हम छोड़ दें। इंद्रियां हमारे ज्ञान का माध्यम है। स्वभावतः इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान वैसा ही है जैसे कहीं कोई घटना घट जाए और कोई आकर हमें उस घटना की सूचना दे। घटना स्थल पर हम सीधे उपस्थित नहीं रहते हैं। घटना के और हमारे बीच कोई संदेश वाहक है। निश्चय ही घटना की सूचना हमें वैसी ही नहीं मिलेगी जैसी घटी है, क्योंकि संदेश वाहक की व्याख्या भी उस समाचार में सम्मिलित होगी। उदाहरणार्थ जैसे हमारे नेत्र हमें सूचित करते हैं कि बहुत सुंदर पुष्प खिला है। यह सूचना फूल के संबंध में तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नेत्रों के रुझानों के संबंध में भी है। नेत्रों ने अपनी व्याख्या भी जोड़ दी है सूचना में। फूल का जो रंग है वह तो है ही, लेकिन उस रंग के संबंध में नेत्रों ने भी अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया है, जो शायद उस फूल में नहीं है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 5000 वर्ष पूर्व मानव नेत्र केवल 3 ही रंग देखा पाता था, और यही कारण है कि 5000 वर्ष पुराने ग्रंथों में 3 से अधिक रंगों के नाम उपलब्ध नहीं है। धीरे धीरे मानव नेत्र संवेदनशील होता गया और वह अब 7 रंग देखा पाता है। निश्चय ही आने वाले 400-500 वर्षों में मानव नेत्र इतना विकसित हो जाएगा और इतना संवेदनशील हो जाएगा कि वह 7 से भी अधिक रंगों को देख सकेगा। तात्पर्य यह कि हमारा जानना इंद्रियों के माध्यम से है। इंद्रियां हमें जो समाचार देती है और जो सूचना देंगी, हमें उन्हें विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सूचना पाने का और कोई साधन या उपाय नहीं है। पर इंद्रियों की सूचना में उनकी व्याख्या सम्मिलित हो जाती है। एक चेहरा आप देखते हैं, सुंदर लगता है और आकर्षक लगता है, मगर उसी चेहरे को आप खुर्दबीन से देखें, उबड़-खाबड़ और तमाम गड्ढों से भरा लगेगा। आपकी तबीयत घबराने लगेगी देखकर, मगर क्या वह खुर्दबीन गलत बतला रही है? आपके नेत्र अपनी व्याख्या दे रहे हैं, खुर्दबीन अपनी व्याख्या दे रही है। दोनों अपने आप में सही है। अंतर केवल यही है कि खुर्दबीन नेत्र से अधिक गहरा देख पा रही है। फिर आप उसी सुंदर चेहरे को एक्सरे मशीन से देखें, वह हड्डियों का रूखा सूखा ढांचा दिखाई देगा। वह भी अपनी व्याख्या दे रही है, सभी सही है, लेकिन तीनों की व्याख्या अलग अलग और आंशिक है, और जिस माध्यम से पाई है उस माध्यम पर निर्भर है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बिना किसी माध्यम के जगत को देखे सकें?
क्योंकि जब हम बिना माध्यम के देखेंगे तभी हमें सत्य के दर्शन होंगे। इसलिए योगतंत्र की जो गहनतम खोज है वह यह कि जब तक इंद्रियों से हम जगत को जानते हैं तब तक जिसे हम जानते हैं वह जगत के ऊपर इंद्रियों के द्वारा आरोपित प्रक्षेपण है। इसी का नाम माया है। जो आपने देखा है वह दृश्य ही नहीं है, देखने वाला भी उसमें संयुक्त हो गया है। एक मार्ग है इंद्रियों के माध्यम से सत्य के विस्तार को जानना। इस सत्य को जानने से जो ज्ञान हमारी पकड़ में आता है वह माया है, भ्रम है। आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुष जब यह कहते हैं यह जगत माया है तो आप यह मत समझ ले कि जगत है ही नहीं। जगत का अस्तित्व बिल्कुल है, लेकिन जैसा आपको दिखलाई पड़ रहा है वैसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। वैसा दिखलाई पड़ना आपकी दृष्टि है और आपकी वही दृष्टि इस जगत को माया बनाए दे रही है। जैसा आपको जगत दिखाई पड़ रहा है वह आपकी व्याख्या है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि माया की संख्या अनगिनत है। इस जगत को जानने वाले जितने लोग हैं उतनी मायाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना जगत निर्मित किए जी रहा है। हर व्यक्ति का अपना जगत है। हर व्यक्ति के चारों तरफ एक जगत है। आप अपने जगत में हैं। आपकी पत्नी अपने जगत में है। आपके माता पिता और पुत्र अपने अपने जगत में हैं। सब अपने जगत में घिरे हुए जी रहे हैं। आपका पड़ोसी अपने जगत में घिरा हुआ जी रहा है। किसी के जगत का किसी दूसरे के जगत से कोई सामंजस्य और कोई तालमेल नहीं होता और यही कारण है कि जब भी दो जगत को हम एक साथ बांधते हैं तो कलह होता है, झगड़ा होता है, वैमनस्य पैदा होता है, ईर्ष्या, क्रोध और घृणा का जन्म होता है। पति पत्नी का जो संघर्ष है वह दो जगत का संघर्ष है। बाप बेटे का जो संघर्ष है वह दो जगत का संघर्ष है। जब भी दो जगत को मिलने का प्रयास करेंगे, जब भी दो जगत आपस में तालमेल बैठाने का प्रयत्न करेंगे, तब दोनों के बीच कलह होना अनिवार्य है। कोई और उपाय नहीं है। हम अपनी ही व्याख्या में घिरे हुए जी रहे हैं। खैर, जगत को इंद्रियों के द्वारा जानने की जो स्थिति है वह आत्मा की जागृत अवस्था है। आपके मस्तिष्क में लगभग 3 करोड़ सेल्स हैं। वे सेल संग्राहक हैं। उनमें पिछले न जाने कितने जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। न जाने कितनी घटनाएं भरी पड़ी है, कहा नहीं जा सकता। स्वप्न में आप इसी संग्रह में से खोज खोज कर चीजें फिर देखते रहते हैं। वास्तव में यह जुगाली है, संस्कारों व घटनाओं की पुनरुक्ति है। जैसे भैंस घास चर लेती है, दिन में जब चबाने की फुर्सत नहीं रहती क्योंकि पता नहीं जब वह इसे चबाने में लग जाए तो वह घास तब तक कोई और भैंस चर जाए, तो पहले वह चबा लेती है और फिर फुर्सत में बैठकर जुगाली करती है, फिर निकाल लेती है और निकाल कर फिर उसे चबा लेती है। दिन भर हम संस्कारों का और घटनाओं का संग्रह करते रहते हैं। जन्म भर हम संग्रह करते रहते हैं। फिर स्वप्न में जुगाली चलती है। जहां जहां मन पूरा नहीं हो पाया था उसको हम फिर खोल लेते हैं। उस संस्कार को हम फिर मानसपटल पर फैला देते हैं। स्वप्न अवस्था वास्तव में स्वप्न हमारे संस्कारों को बिना इंद्रियों की सहायता से, बिना जगत की सहायता से फिर से प्रक्षेपित कर लेने की व्यवस्था है। यह हमारी निजी संपदा है। हम अपने भीतर फिर एक जगत को फैला लेते हैं। पूरा जगत हम निर्मित कर सकते हैं और यही कारण है कि स्वप्न में कभी भी पता नहीं चलता कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। स्वप्न में यही पता चलता है कि जो मैं देख रहा हूँ वह सत्य है। स्वप्न से जागने के बाद ही पता चलता है कि वह स्वप्न था। स्वप्न के भीतर पता नहीं चलता कि वह स्वप्न है। जिसको स्वप्न के भीतर पता चल जाए कि वह स्वप्न है, समझे कि स्वप्न टूट गया, क्योंकि वह पता चलने वाला जो है
इनके उपस्थित होते ही अपने अपने सेल के भीतर संस्कार छिप जाते हैं, क्योंकि स्वप्न देखने वाला जाग गया। जागृति शुरू हो गई, स्वप्न की अवस्था टूट गई। स्वप्न की अवस्था का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा भीतर जो संग्रह हुआ है उसे बिना इंद्रियों की और बिना जगत की सहायता से मानस पटल पर दृश्य की तरह देखना। स्वप्न हमारे चित्त की दूसरी अवस्था है जो काफी गहरी है, क्योंकि जागृत अवस्था में तो हमें चुनाव भी करने पड़ते हैं। समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमें सैकड़ों तरह की रुकावटें डालनी पड़ती हैं। लेकिन स्वप्न में किसी बात की रुकावट नहीं। जैसा कि स्पष्ट है, इंद्रियों के बिना ही बाहर जो विराट जगत है उससे संबंधित हुए बिना ही अतीत के संबंधों के आधार पर मनुष्य अपने भीतर जो जगत निर्मित कर लेता है